दोस्तों, जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है, असर्टिवनेस भी बढ़ती जा रही है, विच इज अ नेचुरल थिंग। बढ़ती इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मिलिट्री स्ट्रेंथ में ट्रांसलेट होना स्वाभाविक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार चाइना अपनी इस इंक्रीज्ड मिलिट्री माइट का स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करता है, बिना युद्ध लड़े स्टेटस को बदलने का प्रयास करता है। चाइना के द्वारा कोअर्सिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है, बहुत समय से किया जाता रहा है, फिर चाहे वो भारत के साथ हिमालयन लैंड बॉर्डर्स के अक्रॉस हो या फिर जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में मैरीटाइम फ्रंटियर्स के अक्रॉस हो। चाइना के बहुत से देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चाइना रेगुलरली एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है इंक्रीमेंटल प्रोबिंग और टेरिटोरियल रिविजनिज्म। इसके तहत चाइना बेसिकली किसी भी एक बड़ी ड्रामेटिक मूव के जरिए बॉर्डर्स को बदलने का प्रयास नहीं करता है। वो क्या करता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेता है जिससे वो ग्राउंड रियलिटी को बदलने की कोशिश करता है, मैप को बदलने की कोशिश करता है। इसी स्ट्रैटेजी को सलामी स्लाइसिंग भी कहा जाता है, ग्रे जोन कोअर्जन कहा जाता है, यानी किसी भी टेरिटरी को छोटी छोटी स्लाइसेस में काटना। हर जगह चाइना का यह बिहेवियर देखने को मिलता है, चाहे साउथ चाइना सी हो या फिर भारत चीन बॉर्डर हो, चाइना डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए बॉर्डर के अक्रॉस अपने सोल्जर्स को थोड़ा सा अंदर भेज देगा। यदि बहुत ज्यादा अंदर भेजता तो क्या होता, लड़ाई हो जाती। तो इसलिए जरा सा थोड़ा सा अंदर भेजता है। तो इससे क्या होता है, दूसरा देश जिसकी बॉर्डर का उल्लंघन हुआ है वो प्रोटेस्ट करता है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन लड़ाई नहीं करता है। जरा सी टेरिटरी के लिए दूसरा देश वॉर नहीं करता है। बस इससे क्या होता है, स्टेटस को बदल जाता है। जो टेरिटरी दूसरे देश को बिलोंग करती थी वो अब डिस्प्यूटेड हो जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद चाइना थोड़ा सा और अंदर आ जाता है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा, रोड बना लेगा, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बना लेगा, वहाँ एरिया की पेट्रोलिंग करने लगेगा। अब फिर से क्या होगा, थोड़ा सा एरिया कब्जा है चाइना ने, तो दूसरा देश क्या करेगा, प्रोटेस्ट करता है। एस्केलेशन को अवॉइड करने के लिए लड़ाई नहीं करता है। तो इस तरीके से चाइना प्रोब करता है, टेस्ट करता है, ये देखता है कि मैं कितने दूर तक कितना पुश कर सकता हूं सामने वाले देश को बिना मिलिट्री रिस्पॉन्स को ट्रिगर किए। यही है इंक्रीमेंटल प्रोबिंग। इस प्रकार से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, छोटे छोटे एक्शंस लेकर चाइना टेस्ट करता है सामने वाले देश को। यह देखता है कि ओपोनेंट कितने जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, सामने वाला देश ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है भी कि नहीं, सामने वाला देश कितना डिप्लोमेटिक प्रेशर झेल सकता है, ये टेस्ट करता है चाइना। क्या चाइना जब ये सब कर रहा होगा तो यूएस और बाकी देश इंटरवीन करेंगे? ये सारी चीजें चाइना बहुत केयरफुली नोट करता है। ओपोनेंट देश में जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, चाइना उसको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। इसके जरिए ओपोनेंट के रिस्पॉन्स को कमजोर करने की कोशिश करता है, और ये करके कोशिश करता है कि टेम्पररी प्रेजेंस उसकी जो थी उसको परमानेंट बना लिया जाए और इस प्रकार टेरिटरी कैप्चर कर ली जाए, स्टेटस को बदल दिया जाए। ये चाइना का प्रयास रहता है, ये चाइना की स्ट्रैटेजी रहती है, एक तरह से न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया जाए। तो इस प्रकार मैप्स और आपकी बॉर्डर्स रिवाइज हो गई, टेरिटरी रिवाइज हो गई, तो ये हो गया टेरिटोरियल रिविजनिज्म। यानी चाइना ने बॉर्डर को थोड़ा आगे खिसका दिया, रोका नहीं गया, कुछ समय बाद थोड़ा और आगे खिसका दिया, इसको नॉर्मल बना दिया। तो ऐसा मान लीजिए 20-30 बार किया उसने, तो उसने बहुत ज़्यादा टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। ओवर टाइम ऐसे धीरे धीरे करके कैप्चर करता है चाइना। अगर एक बार में वो झटके में कैप्चर कर लेता इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड तो लड़ाई हो जाती। उसको अवॉइड करके धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग के जरिए चाइना अपना काम करता है। इस प्रकार देशों की टेरिटरी को ग्रैब करता है, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में एडवांस करता है, सामने वाले देश को टेस्ट करता है, फिर उस थ्रेशोल्ड के नजदीक ही रहता है जिसको क्रॉस करने के बाद एक मेजर मिलिट्री रिस्पॉन्स आ जाएगा ओपोनेंट की तरफ से, चाइना उसको ब्रीच करने से बचता है। तो इस प्रकार से जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट होता है दो देशों के बीच में, जिसके साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहा होता है, चाइना उसको चेंज करने का प्रयास करता है। एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल मैरीटाइम अरेंजमेंट्स होते हैं, उनको ऑल्टर करने की कोशिश करता है अपने फेवर में। एक मैसिव वॉर लॉन्च करके सब कुछ कॉन्कर कर लें, ये चाइना का तरीका नहीं है। इसके बजाय चाइना ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है कि पहले आप अचानक से उठ करके टेरिटरी क्लेम कर लो, इसके बाद प्रोब करो, टेस्ट करो, सामने वाले का रिस्पॉन्स देखो, फिर अपनी प्रेजेंस को स्टैब्लिश करो, अपनी प्रेजेंस को नॉर्मलाइज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद लीगल जस्टिफिकेशन क्रिएट करो अपने क्लेम्स का, फिर वहां पर धीरे धीरे कंट्रोल को बढ़ाओ, इस हद तक बढ़ाओ कि रिवर्सल जो है वो डिफिकल्ट हो जाए, स्टेटस को पर वापस लौटना डिफिकल्ट हो जाए। ये चाइना की स्ट्रैटेजी है।
और इस प्रकार बिना किसी मेजर युद्ध को लॉन्च किए आपका टेरिटोरियल ग्रैब कंप्लीट हो गया। तभी आपने देखा होगा बार बार न्यूज़ आती रहती है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स पेट्रोलिंग करने लगे अचानक से कहीं पर किसी एरिया में, क्लेम करके किसी एरिया पर रोड्स बना रहे हैं, वहाँ पर ब्रिज बना रहे हैं, विलेजेस खड़े कर लिए, वहाँ पर रडार इंस्टॉल कर दी। ये सब करता रहता है चाइना। या इवन मैरिटाइम अरेंजमेंट्स को बदलने के लिए कोस्ट गार्ड्स का इस्तेमाल करता है, पोर्ट्स क्रिएट कर लेता है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लेता है, डिस्प्यूट क्रिएट करके उसके अराउंड परसिस्टेंट प्रेजेंस बनाता है। ये चाइना करता है। इस प्रकार चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके अपने एग्जिस्टिंग क्लेम्स को रीइंफोर्स करने की कोशिश करता है। उसकी ये स्ट्रैटेजी है। बीच बीच में आप देखते होंगे कुछ भी मैप्स निकाल देगा चाइना, फिर अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को, लॉज को, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को दिखाएगा, जस्टिफाई करेगा कि भाई एंशंट काल से हमारा रहा है ये टेरिटरी। तो कोई भी मैप्स निकाल दो, फिर क्लेम कर लो कि भाई शुरू से ये टेरिटरी हमारी रही है, हमारा लॉ हमको अथॉरिटी देता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, हमारी टेरिटरी है, ये हमारी सोवरेन टेरिटरी है। ऐसे जस्टिफाई करके डिस्प्यूटेड क्लेम्स को प्रैक्टिकल कंट्रोल में बदलने का प्रयास करता है चाइना। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी टेरिटरी को उठकर क्लेम कर दो अचानक से कि ये हमारी है, फिर इसके बाद दिखा दो कि हमारे पास लॉज हैं इसको गवर्न करने के लिए। इसके बाद वहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज करो धीरे धीरे, फिर बोलो कि ये जो मिलिट्री है ये हमारी एनफोर्स करेगी जो हमारे ही लॉज हैं उनको। इसके बाद कहो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है, ये हमारी टेरिटरी है। तो केवल वर्बल टेरिटोरियल क्लेम करने तक चाइना रुकता नहीं है। इस प्रकार से एक पावरफुल प्रैक्टिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। एक बार रोड बन गई, सेटलमेंट बन गए, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, बॉर्डर पोस्ट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, सब कुछ इस्टेब्लिश हो गया तो वो उस एरिया को चाइना अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी सिस्टम में इंटीग्रेट कर लेता है। अब इससे क्या होता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाना पॉलिटिकली और मिलिटरली काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। पर्टिकुलरली ऐसा डिफिकल्ट एरियाज़ में जैसे कि हिमालय में होता है, जहाँ रेगुलरली चाइना डिस्प्यूटेड एरियाज़ के नज़दीक अपनी फिजिकल प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करता जाता है। इस प्रकार से रोड, ब्रिज, सेटलमेंट बनाना चाइना की ग्रे जोन स्ट्रेटजी का पार्ट है। समुद्र में भी चाइना ऐसा करता है, रीफ बना लेगा, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लेगा, लैंड को रिक्लेम करेगा, पोर्ट बना लेगा, रनवे बना लेगा, रडार इंस्टॉल कर देगा, मिलिट्री फैसिलिटी में बदल देगा उसको। हम देख ही रहे हैं साउथ चाइना सी में चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स, किस प्रकार चाइना साउथ चाइना सी को ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है। आज के टाइम में एक मेजर वॉर में विनर्स नहीं होते हैं, ये हम जानते हैं, दोनों साइड्स लूज करते हैं। चाइना ये बात जानता है, इसलिए वो एक मेजर वॉर को अवॉइड करके इंक्रीमेंटल गेन के पाथ को फॉलो करना चाहता है। मतलब आप अपने ओपोनेंट को युद्ध में हराने के बजाय बिना युद्ध लड़े सिचुएशन को बदलने का प्रयास करो। ये चाइना की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है। इसी प्रकार की ग्रे जोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है चाइना, जो कि पीस और कन्वेंशनल वॉर के बीच में ऑपरेट करती है, ग्रे जोन में ऑपरेट करती है। इसी के तहत चाइना कोस्ट गार्ड, फिशिंग वेसल्स का इस्तेमाल करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, साइबर ऑपरेशंस करेगा, इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाएगा सोशल मीडिया के ऊपर, लीगल मेजर्स लेगा, कुछ मिलिट्री प्रेशर देगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ये सारी चीज़ें करेगा, लेकिन मेजर वॉर लॉन्च करने से बचेगा। तो उधर से चाइना ने जो प्रेशर क्रिएट किया है, यदि ओपोनेंट इसके अगेंस्ट मिलिटरली जवाब देगा, फोर्स का इस्तेमाल करेगा, तो इससे चाइना ओपोनेंट को अग्रेसिव लेबल कर देगा, ओपोनेंट एग्रेसिव दिखाई देगा। और ओपोनेंट यदि कुछ नहीं करेगा तो सिचुएशन धीरे धीरे बदलती जाएगी। तो ये है डिलेमा, सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो जाती है ओपोनेंट के लिए। चाइना इस प्रकार का गेम खेलता है। चाइना का यह प्रयास रहता है कि इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि सामने वाला देश एस्केलेशन के बजाय अकोमोडेशन को चुने। आपकी टेरिटोरियल सिचुएशन में मेजर चेंज हुआ तो आप क्या करोगे, युद्ध कर दोगे। लेकिन मान लो टेरिटरी में बस ज़रा सा बदलाव हो रहा है, तब आप पैनिक नहीं करोगे इमीडिएटली। और काफ़ी सालों के बाद क्या होगा, जो नई रियलिटी है वो नॉर्मल बन जाएगी। और उस समय पर ये जो बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, इसको रिवर्स करना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। टेंशन्स बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, वॉर का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना उस टेरिटरी को अपनी बताकर स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा और ओपोनेंट को नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करेगा, ओपोनेंट के डिसीजन मेकिंग को कंडीशन करेगा, जिससे चाइना इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि उसके प्रेफर्ड आउटकम ज़्यादा रीजनेबल दिखाई दे। दूसरा, चाइना का ये अटेम्प्ट रहता है कि वो अपने क्लेम को कंट्रोल में कन्वर्ट करे। उसको मालूम है कि मैटर यही करता है कि एक्चुअली आप कितनी टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं। तो पहले वो क्लेम करता है, प्रेजेंस को बिल्ड करता है, कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर इस्टेब्लिश करता है, ऐसा करके दूसरे देश को वहाँ से पुश करता है
तो सिर्फ क्लेम क्रिएट नहीं करता है चाइना, एक डी फैक्टो रियलिटी क्रिएट करता है। साउथ चाइना सी में इसी प्रकार चाइना ने डिस्प्यूट्स खड़े किए, फिर डिस्प्यूटेड ज्योग्राफी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, मिलिट्री प्रेजेंस क्रिएट करके उसे स्ट्रेटेजिक पावर में बदल दिया। भारत और चाइना बॉर्डर में भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। इससे टेरिटरी कहाँ पर एंड होती है, दोनों देशों की इसको लेकर डिफरेंट परसेप्शंस हैं। इसी बात का फायदा उठाकर चाइना टेरिटरी को मूव करने का प्रयास करता है, कॉन्फ्रंटेशन क्रिएट करता है। गलवान क्लैश इसी का एक उदाहरण है। जब चाइना ने अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड किया उन एरियाज में भी जहां वो पहले पेट्रोलिंग नहीं करता था, फिर भारतीय और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में क्लैश हुआ था, हम जानते ही हैं। जब चाइना को कहा जाता है तो वो क्या जवाब देता है कि हम आपकी टेरिटरी को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी टेरिटरी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो डिस्प्यूट क्रिएट करके वो जो एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, चाइना उसको स्ट्रेटेजिकली अपने फेवर में करने का प्रयास करता है। इस प्रकार डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके, एम्बिग्विटी को क्रिएट करके, प्लॉसिबल डिनायबिलिटी का इस्तेमाल करके चाइना अपनी ग्रे जोन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करता है। इसलिए चाइना के अगेंस्ट डिटरेंस आवश्यक है। चाइना को ये क्लियर मैसेज सेंड करना आवश्यक है कि उसकी इंक्रीमेंटल प्रोबिंग की आदत काफ़ी एक्सपेंसिव साबित होगी। जैसे ही चाइना टेस्ट करे, प्रोब करे, फौरन उसको स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया जाए, चाइना फिर से टेस्ट करेगा, फिर से रिस्पॉन्ड किया जाए। इस प्रकार क्लियर रेड लाइन इस्टेब्लिश की जाए, तभी चाइना की कैलकुलेशन बदलेगी, नए स्टेटस को एक्सेप्ट न किया जाए। इस प्रकार का मैसेज सेंड किया जाए कि अगर आप फर्दर प्रोब करोगे तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आपका जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है उससे ज़्यादा होगी, तभी चाइना रुकेगा। वरना यदि आप टॉलरेट करते जाओगे, अकोमोडेट करते जाओगे, चाइना को अपने नॉर्मल का परसेप्शन बदलने दोगे, तब चाइना ग्रेजुअली डिस्प्यूटेड क्लेम्स को अपने परमानेंट कंट्रोल में बदल लेगा। तो आई होप आपको क्विकली चाइना की इंक्रीमेंटल प्रोबिंग और टेरिटोरियल रिविजनिज्म स्ट्रैटेजी के बारे में पता चला होगा। इस सत्र में बस इतना ही। आपके समय के लिए धन्यवाद।